नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के बहुत ज्यादा बहस हो रही है। बहस इस वजह से भी हो रही है क्योंकि अभी नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले गए। इससे पहले नीतीश कुमार काफी समय से खामोश थे। कई बड़े मुद्दों पर देश में बहस हो रही है, लेकिन इन तमाम बड़े मुद्दों पर नीतीश कुमार ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई थी और अभी तक वो खामोशी हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर के ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि पलटी मार दें, नीतीश कुमार का हो सकता है कि बीजेपी से अब दिल भर गया या फिर बीजेपी से वो नाराज चल रहे हैं। तो ये तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि इस बयान के बाद बिहार की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले आरजेडी कई बार यह कह चुकी है कि अगर समाजवादी विचारधारा के जो भी नेता हैं उनके लिए हमेशा से दरवाजे खुले रहेंगे। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का दरवाजा हमेशा बंद है, नो एंट्री लग गई है। तो इस बयान के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और इसी बयान पर अब जो है राजनीति तेज हो गई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन अहमद जी, राजनीति में कोई भी बयानबाजी बिना मतलब के नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं। अब तक जो है आरजेडी की तरफ से हमेशा नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा गया कि दरवाजे खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी माफ कीजिएगा, समाजवादी विचारधारा के जो भी लोग हैं, नेता हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, वो हाथ मिला सकते हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार की मुलाकात भी होती है, वो दिल्ली आते हैं, नीतीश कुमार खामोश रहते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन अब ये सब कुछ होने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव का आखिरकार एक बयान आया है कि नो एंट्री, तो इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल, आपने कई बार इस बात को उल्लेख किया है कि राजनीति में जो कोई भी दरवाजा ना बंद होता, ना कोई भी टायर्ड होता, ना रिटायर्ड होता। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये बात। तो भी ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज है कि भारतीय राजनीति में कई लोग हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे अविश्वासी नेता जो हुआ है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पे देश की जनता, बिहार की जनता, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मतलब कि वो रहेंगे या जाएंगे। भले ही वो कितनी बार मंचों से, मीडिया से कह चुके हैं कि अब बस हो चुका, अब मुझे ना कहीं जाना है नहीं आना, लेकिन ये जो है नीतीश कुमार पे कम से कम लागू होता है। इसके दो तीन कारण हैं। दो तीन कारण ये हैं कि बिहार सबमिट हुआ, बिहार सबमिट में जो है जाने का उनका प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री है प्रदेश का, उसके जो है उद्घाटन के बगैर कैसे बिहार इन्वेस्टमेंट सबमिट हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं। उसके बाद से उन्होंने प्रगति यात्रा शुरू कर दी। और आज जब कहा जा रहा था, सुबह से हल्ला था मीडिया में, राजनीतिक विश्लेषक से लेके सभी लोग, पॉलिटिकल एडिटर से लेके सभी लोग ये बात कह रहे थे, ट्विटर पे चल रहा था कि वो मनमोहन सिंह के घर जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उनकी पत्नी से मिलेंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे, फिर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और फिर उसके बाद से जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव के लेके क्या रणनीति है और कैसे घेरना है। लेकिन वो उनके घर गए और फिर वहां से जो है सीधे जो है वो पटना के लिए रवाना हो गए। तो इस तरह के अविश्वास के कई कारण हैं। लेकिन एक दूसरी बात आप कह रहे थे, उस पर भी मैं ये थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को कि जो है अमित शाह ने भी एक बार बिहार के दौरे पर गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो कहाँ की रैली थी, तो उन्होंने कह दिया था कि नीतीश बाबू अब आपके लिए दरवाजा बंद है। राजस्थान में कहा था, शायद राजस्थान में, जो भी हो मुझे लगता है, तो उन्होंने कह दिया था। तो उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से जो है इसी साल जनवरी में जो है वो फिर इधर आ गए। तो ये सारी चीजें जो चलती रहती, और बिहार की राजनीति जो है बड़ी उठापटक की राजनीति है। वहां पे कब क्या हो जाए, किसे कैसे क्या हो जाए, तो ये चलता रहता है। लेकिन जो बातें जिस पे हम लोग विश्लेषण करते हैं और जनता को बताते हैं, वो उसके कारण लग रहे हैं कि जो अंबेडकर विवाद जो है
कहा जा रहा है कि जो सदन से निकला और उस पे जो है बीजेपी जो है बैकफुट पे आई और विपक्ष ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद से एनडीए की दिल्ली में बैठक हुई जेपी नड्डा के घर। जेपी नड्डा के घर जब बैठक हुई तो ये अमित शाह को ही बोलना था, क्योंकि परेशानी तो अमित शाह को थी कि बोला उन्होंने ही था। तो उसके बाद से शुरू किए, लेकिन उसमें चंद्रबाबू नायडू जो सूत्रों के हवाले से खबर छपी और इसकी दलील जो है इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा, तो उसमें यह था कि भाई आपने गलती की है तो आप जो है हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी बात कि अगर एनडीए बना है तो इसका एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी होनी चाहिए, संयोजक होना चाहिए। हर मुद्दे पे आप कौन सा मुद्दा केंद्र में लेके जा रहे हैं, सदन में क्या रखने वाले, उसकी बैठक हो। अब बीजेपी यही नहीं चाहती, क्योंकि इससे जो है पहले तो सदन में सिर्फ उटव्वल होती थी, उससे पहले अब यहाँ पे होगी और यहाँ पे कई मुद्दों पे जो है कई घटक दल जो है शामिल नहीं होंगे कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं। जैसे बोर्ड पे जो है तेलुगु देशम नाराज है, बिहार में जेडीयू नाराज है, कई लोग नाराज। उसी तरह बिहार में 17% से ज्यादा जो है दलित हैं। अगर वो छिटकते हैं जेडीयू से तो उसकी राजनीति करने वाले मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, तो ये लोग कहां जाएंगे? और जब अम्बेडकर विवाद उठेगा जरूर, राजनीति में तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं, तो जब उखाड़े जाएंगे तो फिर आप जवाब कैसे देंगे कि अम्बेडकर का अपमान होता रहा और या आप दलित की राजनीति करते हैं तो क्या? तो ये सारी चीजें समस्याएं हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी को ये लगता है कि जो 2014 से 2019 और 2024 तक जो उन्होंने 2 सरकारें चलाई और 2024 के बाद जो एक तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, वो सिर्फ जो है पीछे का जो 10 साल जैसे हांके हैं वैसे ही हांकना चाहते हैं। जबकि बीजेपी को, अमित शाह को और मोदी को समझना चाहिए कि हमारी सीट 240 है और हम 3 लोगों के जो है सहारे चल रहे हैं। इस बैठक में जो है ना नीतीश कुमार आए, नायडू तो आए तो खरी खोटी सुना के चलेगा, एकनाथ शिंदे भी नहीं है। एकनाथ शिंदे को आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि लेके आए थे कि शिवसेना को तोड़ के खत्म करिए और हम आपके साथ हैं, रहे तो सही, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री अपना बना लिए, 132 सीटें जीत लिए। तो ये राजनीति है, बीजेपी किसी की नहीं है और इसीलिए थोड़ा सा अविश्वास पैदा हुआ है नीतीश कुमार और बीजेपी के अंदर। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया अमीन जी शुरुआत में ही कि नीतीश कुमार एक तरफ ये कह रहे थे कि बीमार हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यात्रा निकाली वो शामिल हो गए। तो ये बीमारी का एक सिर्फ बहाना ही कह सकते हैं, क्योंकि जो सिंपल सी बात है कि जब इस तरह की बात हो कि मैं रोज ऑफिस आता हूं और आप मुझसे रोज बात करते हैं, अचानक से एक दिन आप आए और मुझसे बात ही चीत ना करें, हेलो हाय ना करें, तो वो वैसे ही है, शंका की नजर हो जाती है कि मैं तो, मेरे दिल में ये होगा ना कि क्या बात हो गई थी, ऐसा हुआ। उसी तरह बीजेपी के जो थिंकर हैं, जो बिहार की राजनीति करने वाले, कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सम्मिलित हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं बीमार हूं, अब उसके बाद प्रगति यात्रा में चला जा रहा, तो क्या बीमारी, कैसी बीमारी है भाई? ये तो शंका का विषय है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये जो अंदेशा एक लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं, तो इसके पीछे कुछ तो हकीकत नजर आ रही थी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी बातें या फिर कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दिया जाता है। हर बयान के, हर पैतरे का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर नीतीश कुमार को लेकर के इस तरीके का दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, तो वाकई में ऐसा दिखा, क्योंकि अमित शाह ने एक इतना बड़ा बयान दिया कि बिहार में नेतृत्व एनडीए का कौन करेगा, ये बैठक में तय होगा। तो एक तरफ अमित शाह ने यह कहा, वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे। तो विरोधाभास भी देखने को मिला और तमाम बड़े मुद्दे, उस पर भी नीतीश कुमार खामोश रहे। गिरिराज ने तो भारत रत्न के लिए भारत रत्न तक की मांग उन्होंने कर दी। तो किस तरीके से एनडीए में क्या कुछ चल रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब चूंकि ये सारी चीजें सार्वजनिक तौर पर तो नहीं आएंगी, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन इन सब चीजों को सार्वजनिक तौर पर नहीं लाना चाहेगा, नहीं तो फिर उनके ऊपर विपक्ष जो है वो हावी हो जाएगा। तो इसीलिए वो लीपा पोती वाली फिर बात आ जाती है। और नीतीश कुमार का अभी दिल्ली आना, मिलना, वो क्या बात हुई या फिर किससे मुलाकात हुई, किससे नहीं मुलाकात हुई, इसके बारे में भी डिटेल में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि जिससे वो मुलाकात करने आए थे, तो शायद वैसी वो बात नहीं बन पाई है नीतीश कुमार से और फिर वो वापस लौट गए हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो श्रद्धांजलि दे के बात होनी थी लेकिन नहीं हो पाई होगी, तो वो सीधा जो है वहां से फिर जो है
बिहार भवन आए होंगे, फिर वहां कुछ चाय पानी पिए होंगे। यही होता है, मुख्यमंत्री आता, हर स्टेट का अपना एक भवन है यहाँ पे दिल्ली में सरकार द्वारा मिला हुआ, बातचीत हुई होगी, 2-4 लोगों से मिली होंगे, हालचाल लिया होगा, और फिर जब फ्लाइट होगी शाम को या सुबह, जितने शामी को होगी, सुबह तो आए थे तो चले गए। तो बिल्कुल, तो नीतीश कुमार को लेकर के जो भी अंदेशा लगाया जा रहा था, जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, जो अटकलों का बाजार गर्म था और जिस तरीके की राजनीति की जा रही थी, उस पे अभी भी संशय बना हुआ है और कुछ भी कह पाना अभी भी मुश्किल है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने ये जो बयान दिया है कि महागठबंधन के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया जो है बहस छेड़ दिया है। क्योंकि अभी तक तो जितने भी आरजेडी के प्रवक्ता थे, चाहे बात शक्ति सिंह की हो, ये सब यही कहते आए हैं कि समाजवादी विचारधारा के जो भी नेता हैं उनके लिए हमेशा दरवाजा खुले रहता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव का इसी बीच इस तरीके का बयान देना, तो इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं और नीतीश कुमार का अब तक चुप रहना, इसके भी कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अब तक चुप क्यों हैं और तेजस्वी यादव ने ऐन मौके पर इस वक्त ऐसा बयान क्यों दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं।